जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 को देख करके कैसे आप स्टॉक्स में एक पावरफुल ट्रेड ढूंढ सकते हैं। और यदि आपको मान लीजिए कि कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जब भी आप एनालिसिस पूरा आपका परफेक्ट होता है, सब कुछ सही होता है, और जब आप ट्रेड करने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, या फिर कई बार टारगेट्स नहीं आते हैं, या फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को जरूर आप देखिए, और इसको देखने के बाद जब आप उस चीज़ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है ट्रेड की संभावनाएं बहुत ही हाई हो जाएगा कि आपका ट्रेड वहाँ पे जो है अच्छा होगा। और देखिए प्रॉब्लम्स कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहे कि निफ्टी पॉजिटिव है, और हम लोग निफ्टी के पॉजिटिव को देख करके यदि इन मान लीजिए कि ये स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, और बाद में पता लगता है कि निफ्टी तो पॉजिटिव है यहाँ पे, और बाद में पता लगता है कि स्टॉक्स में वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, और बाद में निफ्टी 50 भी नेगेटिव हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में आज का जो है पूरा सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलना चाहिए, ताकि आपकी ट्रेड कम से कम गलत हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रेड जो है सक्सेस रेशियो आपका यहाँ पे बन जाए। ये चीज़ें जो है बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए हम लोग निफ्टी 50 के जगह पे ऐसे कहें कि हम लोग इंडेक्स को देख करके यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, ठीक है, इंडेक्स को देख करके ट्रेड का, तो ऐसे में गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए यदि आप इंडेक्स को देख करके ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है बाकी चीज़ों के मुकाबले में ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर, मान लीजिए बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप बैंक निफ्टी का वहाँ पर जा करके देख लीजिए कि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसका क्या है। या फिर मान लीजिए कि आप ब्रॉड मार्केट पूरा जो आपका यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके बाद आपका 150, उसके बाद 200, इसको देख कर करेंगे तो भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। या फिर सेक्टोरियल में, जैसे मान लीजिए सेक्टर्स में यही आ गया कि आपको जो, जैसे मान लीजिए कि बैंक निफ्टी है तो उसका बैंक निफ्टी का जो आपका बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स है वो हो गया जो सेक्टोरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर्स का। जैसे आपका एफएमसीजी का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ये सब तो ऐसे में करेंगे तो वो सेक्टोरियल हो गया। और जैसे मान लीजिए कि ब्रॉड मार्केट्स का जो आपका जैसे निफ्टी 50 ये सब आता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है, अब देखिए यहाँ पे आपका इसमें देखने के लिए जो है आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यदि मुझे निफ्टी 50 में मान लीजिए कि मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना होगा जनरली, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, निफ्टी 50 जो है अपना स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक्स मार्केट में देखिए निफ्टी 50 का क्या है, जो मेजर स्टॉक्स है, जो भारत के टॉप स्टॉक्स है, वो निफ्टी 50 के वेटेज के मामले में वो निफ्टी 50 में जो है यहाँ पे आते हैं, वेटेज में भी, परफॉर्मेंस में भी, बाकी सारे चीज़ों में। तो निफ्टी 50 का मतलब यह है कि आपका जो स्टॉक्स मार्केट है ना, स्टॉक्स मार्केट को पूरा रिप्रेजेंट करता है कि स्टॉक्स मार्केट की आज की हलचल क्या होने, मतलब क्या है आज का। जैसे मान लीजिए सेंसेक्स, वहाँ पे आप देखते हैं कि ये इतना पॉइंट डाउन रहा, इतना पॉइंट अप रहा। तो ऐसे में क्या होता है, जब लोग इसको देख करके, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव हुआ, तो मार्केट्स में एक सेंटीमेंट बन जाता है कि मार्केट जो है, आप देखेंगे मोस्टली स्टॉक्स ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। और जैसे मान लीजिए कि यदि ये नेगेटिव हुआ तो मोस्टली आप मार्केट्स में देखेंगे कि एक सेलिंग प्रेशर जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में इसको देखना तो बहुत ही जरूरी है। अब देखिए इसको देखने के लिए हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए जब निफ्टी 50 का हम लोग यदि इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो हम लोग 1 घंटे का इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम लोग इसका देखिए ट्रेंड आइडेंटिफाई ऊपर सर्च में डालिए और राजीव आरसीएस डालिए, वो आ जाएगा वीडियो आपके सामने में। तो हम लोग 1 घंटे के चार्ट को लगाएंगे, निफ्टी 50 का चार्ट्स को, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 मॉर्निंग में ओपन हुआ पॉजिटिव है, और फिर बाद में पता लगता है कि आपने एंट्री ले लिया स्टॉक्स वगैरह सब में, और बाद में पता लगता है निफ्टी नेगेटिव हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती, कई बार नहीं, बहुत बार ये चीज़ें आपको सामने देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको सबसे पहला तो इसका एनालिसिस करना पड़ेगा निफ्टी 50 का। अब एनालिसिस में हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या निफ्टी 50 जो है मार्केट सब ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे में यदि अप ट्रेंड को, या फिर एक पॉइंट्स आपको देखना पड़ेगा, मान लीजिए कि ये चीज़ें आप नहीं करते हैं तो आपको एक चीज़ तो जरूर देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट का कहीं पे ब्रेकआउट्स हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट से ब्रेकआउट हो रहा है 1 घंटे के चार्ट पे, तो ऐसे कंडीशंस में आपको पता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है और ब्रेकआउट्स हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो स्टॉक्स में मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स हो रहा है, तो इसका मतलब यह है 1 घंटे के चार्ट पे यदि ये ब्रेकआउट्स हो रहा होगा, तो इसका मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये जो आपका निफ्टी 50 है अभी कंटिन्यू करेगा अपने ट्रेंड को। या फिर मान लीजिए कि 1-2 घंटा तो कम से कम मार्केट ऊपर जाएगा, फिर बाद में चल करके भले ही नीचे जाए, फिर जो भी कंडीशन हो। तो ऐसे में सेलिंग प्रेशर तो बहुत ही मिनिमम होगा सेलिंग प्रेशर, और बाइंग प्रेशर इसमें तेज होगा।
तो ऐसे कंडीशंस में 1-2 घंटे, जब 3 घंटे भी मार्केट्स यहाँ पे स्टेबल रहते या फिर इसके कंटिन्यू बाइंग्स आ रहे होते धीरे धीरे करके, तो आपके जो बाकी के स्टॉक्स होंगे उसमें जो है यहाँ पे आपको वहाँ पे जो है बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। मान लीजिए वो नॉर्मल चल रहे होते तो वो अपनी ट्रेंड्स में कंटिन्यू चल रहे होते, तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए ये पॉजिटिव है। तो ऐसे में यदि स्टॉक्स आप पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, आप अपना सेटअप वगैरह सब लगा लेते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आप जो भी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं वहां पे आपको देखिए कि अब मान लीजिए ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, कोई इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आपका ट्रेंड का व्यू भी आपका होना चाहिए। जब आप उस स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं तो मान लीजिए ये अप ट्रेंड में है आपका निफ्टी, तो ये भी अप ट्रेंड में है। अब मान लीजिए निफ्टी डाउन ट्रेंड में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप शॉर्ट का व्यू बनाइए, क्योंकि जब भी इसमें ब्रेकआउट होगा तो बाकी स्टॉक्स में भी हलचल जो है आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसे में मान लीजिए कि यदि ऐसे कंडीशन में आप ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड बाइंग वाले स्टॉक्स को देखिए कि कौन से स्टॉक्स में आज स्ट्रेंथ है, कौन से स्टॉक्स में यहाँ पे हम लोग व्यू बनाएंगे तो एक अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आपको निकाल करके जो है यहाँ पे दे सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स का आप जो है यहाँ पे चयन करिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे ना हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है और आप डाउन ट्रेंड के जो है स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिया और फिर बाद में पता लगा निफ्टी तो ऊपर जा रहा है और फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो ऐसे में जब आप डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें फॉल्स ब्रेकआउट का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्टॉक्स का चयन जो है परफेक्टली करना पड़ेगा। भले ही निफ्टी डाउन ट्रेंड में हो और ये बाइंग क्रिएट हो रहा हो, इसमें मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट हो रहा हो और यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा हो, तो ऐसे में बाद में निफ्टी चल करके फॉल्स ब्रेकआउट होगा, लेकिन यहाँ पे आपके जो यहाँ पे इसमें यदि ये अप ट्रेंड में होगा तो इसमें क्या होगा, प्रेशर बाइंग का होगा और बाकी चीजों के मुकाबले में। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए निफ्टी बाद में चल करके फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका मान लीजिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा निफ्टी रुकता भी है वहां पे, तो आपके टारगेट्स एटलीस्ट 1:1, तो आपका यहाँ पे 5 मिनट का ट्रेड करेंगे, 10 मिनट का, तो आपका 1:1 का तो ट्रेड जो है यहाँ पे आपका हिट हो जाएगा। फिर बाद में हो सकता है कि वहां वापस ये जो अप ट्रेंड है निफ्टी की सेलिंग के प्रेशर से ये स्टॉक जो है थोड़ा बहुत करेक्शन आया, स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट कर लिया, बाद में वो अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे कंडीशंस में आप जब ये ब्रेकआउट्स को देख करके यहाँ पे ट्रेड इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका जो है प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आपके जो मतलब यहाँ पे नॉर्मल कह सकते हैं कि जो मार्केट अप ट्रेंड में है वो अप ट्रेंड में ही रहेगा और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी कि आपका जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो बाकी चीज़ों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। ये चीज़ें देखिए प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये प्रैक्टिकल है। आप देखेंगे, देखिए जब भी हम लोग अपडेट भी करते हैं, अब तो स्टॉक्स का थोड़ा कम अपडेट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अपना जो व्हाट्सएप वाला है उसमें हम लोग अपडेट करते हैं व्हाट्सएप चैनल में, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप देखिएगा तो हम लोग वहाँ पे जब भी मार्केट्स पॉजिटिव होता है, ब्रेकआउट्स वगैरह सब एक डायरेक्शन में होता है, तो फिर हम लोग उस डायरेक्शन के हिसाब से उसको फॉलो करते हैं। तो उसमें हम लोग स्टॉक्स का भी जो डालते हैं वो आपका वहाँ पे जो है मान लीजिए अप ट्रेंड में है तो बाइंग का स्टॉक्स डालते हैं, डाउन ट्रेंड है तो फिर वहाँ पे डाउन का डालते हैं। चार्ट देखिए मैं डालता हूँ वहाँ पे लर्निंग करने के लिए, ऐसा नहीं कि जाकर के आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग डालते हैं चार्ट्स ताकि आप लर्निंग कर सके। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो सेम चीज़ें आपको इंडेक्स में भी जैसे मान लीजिए कि जो मैंने इंडेक्स का आपको बताया है उसमें आप यहाँ पे जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स आपका नहीं होगा। या फिर सेक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए फाइनेंस सेक्टर्स पॉजिटिव नेगेटिव है तो आप फाइनेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स को आप निकाल करके देखिए जो है उसमें क्या सीन क्रिएट हो रहा है और क्या हलचलें हो रही है, फिर उस हिसाब से उसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल है तो आप बजाज फाइनेंस बाकी चीज़ें जो है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका FMCG सेक्टर्स है तो FMCG का इंडेक्स देखिए जाकर के क्या मतलब वहाँ पे हलचल क्रिएट कर रहा है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो फिर FMCG के जो स्टॉक्स है आपके उस स्टॉक्स में जाकर के आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स है, तो उसमें जाकर के आप देखिए कि उस स्टॉक्स का अप ट्रेंड वाले उसमें से उठा लीजिए, उस हिसाब से आप जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए। अब जैसे मान लीजिए मार्केट देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट का सीन है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे में क्या है मार्केट अभी अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, अब मान लीजिए कि यदि यहाँ पे ब्रेकआउट्स वाले है, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे कई घंटा यहाँ पे जो है लगभग 4 घंटे 5 घंटे के आसपास ये टॉप में यहाँ पे बिताया, उसके बाद जाकर के मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यदि 1-2 घंटे भी मार्केट आपके ऊपर में स्टेबल होते तो आपका जो अप ट्रेंड वाला स्टॉक होता है वो एटलीस्ट कम से कम वो अप ट्रेंड में अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा होता है। जब मार्केट में मान लीजिए सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है तो उस कंडीशंस में वो जो है नीचे गिरना या फिर मान सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर उसमें थोड़ा सा क्रिएट होना स्टार्ट होता है।
तो ऐसे कंडीशंस में यदि आप ऐसे स्टॉक्स का चयन करते हैं और ऐसे ब्रेकआउट्स में आप देखते हैं कि अच्छा मार्केट तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, 2-3 घंटा यहाँ पे मार्केट रुका, कोई दिक्कत नहीं, और फिर बाद में आप स्टॉक्स में देखें तब तक आपका टारगेट्स वो सारा का सारा चीज वहाँ पे कंप्लीट हो गया और फिर बाद में चल करके मार्केट जो है फॉल किया, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में ये चीजें आपको ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना होगा कि जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं अप ट्रेंड में ब्रेकआउट्स का इस्तेमाल करिए। तो ब्रेकआउट जैसे मान लीजिए ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आपको ट्रेड करने का मौका मिला, तो फिर आपके लिए ये बहुत ही जबरदस्त और सबसे पावरफुल और सबसे यूनिक पॉइंट माना जाएगा कि आपको ब्रेकआउट्स पॉइंट पे जो है ट्रेड करने का स्टॉक्स में मौका मिला है। और यहाँ पे ये निफ्टी 50 ब्रेकआउट्स कर रहा है और स्टॉक्स में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखिए अप ट्रेंड होगा तो वो चुपचाप अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा होगा। निफ्टी 50 का उसमें कोई इंपैक्ट वहां पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि मान लीजिए कि निफ्टी 50 का इंपैक्ट मान लीजिए तब ऐसे कंडीशंस, क्योंकि देखिए ये ब्रेकआउट्स कर रखा है तो ऐसे में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ये भी अप ट्रेंड में चल रहा है और वो भी अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। और जब भी इसमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, तेज सेलिंग प्रेशर क्रिएट, नॉर्मल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तेज सेलिंग प्रेशर क्रिएट, जैसे यहाँ पे तेज सेलिंग प्रेशर, ये तेज सेलिंग प्रेशर, ऐसा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर वहां पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा और वहां पे भी जो है सेलिंग प्रेशर क्रिएट होते हुए आपको दिखा। हाँ, मान लीजिए कोई न्यूज आ गया, कुछ चीजें ऐसी आ गई तो आपको स्टॉक्स में हो सकता है वहां पे आपको प्रेशर जो है बाइंग की तरफ देखने को मिले, नहीं तो नॉर्मल केस में आप देखेंगे उठा करके जब ये पॉजिटिव होता है तो मोस्ट ऑफ द केस में जो है स्टॉक्स आपके पॉजिटिव होते हैं, और ये नेगेटिव होता है तो आपका मोस्ट ऑफ द केस में जो है आपके मार्केट जो है नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें से देखिए, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये निफ्टी 50 का जो है आपने देखा निफ्टी 50 लास्ट टाइम पॉजिटिव था, और यहाँ पे देखिए कुछ स्टॉक्स जो है यहाँ पे आप देखिए, और ये देखिए ग्रीन, देखिए कितने सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ध्यान से देखिए ग्रीन, देखिए कितने सारे स्टॉक्स देखने को मिल रही है, देखिए कितने स्टॉक्स ग्रीन है, 200 का लिस्ट है। और रेड देखिए यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आपको रेड देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में इसका मतलब यह है कि इंपैक्ट तो इस पे पड़ता है। अब देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था, निफ्टी 50 का थोड़ा सा जो है मार्केट्स में थोड़ा सा जो है मार्केट सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट हुआ था, उसके बाद फिर मार्केट वापस जो है बाइंग का वो जो है अपने ट्रेंड में कंटिन्यू किया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में जो आपके मार्केट्स होते हैं आपके ट्रेंड को फॉलो करता है और उस डायरेक्शंस में आपकी जो है जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ में न्यूज आ गया, आप ये 8-8% चढ़ गया, तो ऐसे में तो फिर बाद की बात है। ठीक है ना, अब देखिए बहुत सारा, ये देखिए स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे यहाँ पे, यदि आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, 1 मिनट मैं ऐसे 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। देखिए निफ्टी 50 में भी स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे ना तो उसमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए स्टार्टिंग में जो है सेलिंग प्रेशर ऐसे में थोड़ा बहुत चले, इतना तो चलेगा, इतना तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ इसमें देखिए, ये देखिए स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन, देखिए 2 ही कैंडल में मार्केट टूट गया। ऐसे में स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद सेलिंग प्रेशर उसमें भी क्रिएट हुआ और इसमें भी ये चीजें इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं एक बार लगा करके निफ्टी 50 दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ऐसे में देखिए न्यूज वगैरह सब कुछ आ गया तो चले ठीक है, ऐसे में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। स्टार्टिंग में देखिए मार्केट्स में क्या हुआ था, ये देखिए 2 कैंडल्स में यहाँ पे सेलिंग हुआ, जबकि वो 200 का यहाँ पे लिस्ट है, 200 निफ्टी 50 की। ये देखिए 2 कैंडल्स में यहाँ पे फॉल हुआ। बाकी देखिए यहाँ पे भी देखिए ये 2 कैंडल्स में जो है, पहला कैंडल्स ये ओपनिंग वाला है, उसके बाद 2 कैंडल्स में फॉल हुआ। ये चीजें आप ध्यान से देखेंगे तो स्टार्ट देखिए स्टॉक्स में इंपैक्ट तो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए, उसके बाद सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया। ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में सेलिंग, देखिए ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये संभल गया, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में क्या होता है, जब स्टॉक टूट जाता है ना एक बार, तो उसमें अब मान लीजिए कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में है वो बाद में संभल जाएगा, लेकिन जो टूट गया ना एक बार तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और फिर संभलने में फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया स्टार्टिंग में, तो ये देखिए यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आपको, उसके बाद देखिए यहाँ तक मार्केट टूटा। तो आपको ये देखिए स्टार्टिंग के ये 2 कैंडल्स जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो 2 कैंडल है, ये देखिए। तो ऐसे में ध्यान से आप देखेंगे ना, जब भी मार्केट ओपनिंग हुआ ना उस टाइम में देखिए सेलिंग प्रेशर आपको जरूर देखने को मिलेगा। जबकि देखिए ये कितना ऊपर गया है, ये देखिए इसके बाद कितना ऊपर गया है मार्केट, ये देखिए कितना ऊपर गया। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, सेलिंग प्रेशर वहां पे हुआ तो यहाँ पे भी इंपैक्ट देखने को मिला, लेकिन बाद में मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि वहां पे ब्रेकआउट्स, अब मान लीजिए कि चले ठीक है नॉर्मल है, मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है वहां पे, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। मार्केट यदि ये अप ट्रेंड में है ना तो ये चुपचाप अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अप ट्रेंड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया, मान लीजिए वहां पे फॉल आ गया तेजी से, तो फिर प्रॉब्लम। मान लीजिए कि वहां पे धीरे धीरे करके टूट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ये चुपचाप अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब वहां पे फॉल आ गया तो यहाँ पे इंपैक्ट थोड़ा सा देखने को मिलेगा, मार्केट या तो उस वहां पे रुक जाएगा या फिर छोटे छोटे वहां पे कैंडल्स, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा आपको ये चीजें नोटिस आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केस में, अब मान लीजिए जो डाउन ट्रेंड में स्टॉक है ना, तो वो
वो जैसे ही वहां पे इंपैक्ट पड़ा वो सीधा टूट जाएगा। वो आप देखेंगे जो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है मोस्टली स्टॉक्स, वो स्टॉक क्या होते हैं, जैसे ही यहाँ पे देखा और सीधा मार्केट टूट गया, सीधा मार्केट, ये देखिए सीधा मार्केट यहाँ से टूट गया, ये देखिए मार्केट, ये देखिए पूरे दिन भर मार्केट टूटता रहा। ये देखिए जो डाउन ट्रेंड में होंगे वो सीधा मार्केट टूट गया और फिर वो उसमें उठने की फिर वो है ही नहीं, फिर वो मार्केट नीचे नीचे चलता रहेगा। ये देखिए सेलिंग प्रेशर, ये 2 कैंडल्स का वही जो स्टार्टिंग का, ये देखिए स्टार्टिंग के। तो इसका मतलब ये चीज़ें जो इम्पैक्ट्स है ना, ये देखिए जो डाउन ट्रेंड के होते हैं ना, एक बार निफ्टी टूट गया तो इसका मतलब वो कंटिन्यू अपना ट्रेंड को करता रहेगा और वो निफ्टी भले ही धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो ये इंपैक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ताकि देखिए यदि आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप ब्रेकआउट पॉइंट को इस्तेमाल करिए। 1 घंटे का उसमें ब्रेकआउट हो रहा है और इसमें आप लगा लीजिए, इसमें आप देखिए कि आपका अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं, आप आराम से वहां पे पकड़िए, सेटअप लगाइए, मस्त आराम से, वहां पे कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यदि ऐसे में मान लीजिए कि आप वहां पे ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे ऐसे डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं बाइंग के लिए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं। मान लीजिए कि वहां पे थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट किया, निफ्टी 50 में मान लीजिए वो चल रहा है ऊपर और उसमें थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया 5 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको बड़े सेलिंग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और मार्केट नीचे गिरता रहेगा। और आपको यदि थोड़ा सा वहां सेलिंग हुआ तो फिर उसका थोड़ा सा का इंपैक्ट यहाँ पे ज्यादा पड़ेगा। और मान लीजिए कि यदि अप ट्रेंड क्या है, वहां पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये चीजें इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है मार्केट्स में। ये चीजें आपको मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जाकर के एनालिसिस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आपकी देखिए अभी आपके सामने है कि आप 5 मिनट में जाकर के इसको उल्टा करके बहुत सारे स्टॉक्स को देख सकते हैं, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा समय दे करके, कि क्या सच में इसका इंपैक्ट पड़ता है, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन, ये सारे पॉइंट्स निकाल करके इसका सबका हमने वीडियो बना रखा है। यदि जो भी पॉइंट्स चाहिए ऊपर सर्च कीजिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन राजीव आरसीएस लगा दीजिए, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स आप सर्च करेंगे, जो मैंने बताया हुआ है, जो आपको जहां जहां समझ नहीं आया उसका सर्च करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप और चीज भी ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँच सके और ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ का लाभ उठा सके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।